छोटे बच्चे से लेके महिला, बुजुर्ग, हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा होता है। और ऐसे में अगर किसी प्रोफेशनल के पास अगर वो खुल के अपनी बात को करते हैं, कुछ बातें तो बातचीत में ही सुलझ जाती है। कुछ के लिए बहुत सारे थेरेपी होते हैं, जैसे साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्टॉप थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है किसके साथ कब करना है। फैमिली थेरेपी, मान लो किसी महिला को डिप्रेशन है तो अगर हम उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ साथ उसके परिवार वाले को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है वो सिर्फ उसी से नहीं होता है। उसके प्रॉब्लम के पीछे उसकी तह जो होती है, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड होती है, उसका जो सराउंडिंग होता है, तो उन सब चीज़ों पे हमें जाके फिर से फोकस करना होता है और निकालने की कोशिश करनी। लोगों का अक्सर देखा गया है कि कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो तनाव में है या डिप्रेशन या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे या हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें मेडिसिन दे देंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने % केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातचीत से ही सुलझ जाते हैं, या जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी थेरेपी की या और चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेडिसिन तक जाने वाले कितने % पेशेंट होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले आपने जो कहा कि आखिर कब डॉक्टर के पास जाएं और कब दवा करें। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दवा ही खानी पड़ेगी, इसलिए हमें क्यों जाना है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लेके, घर में आर्थिक मतलब तनाव या जिस भी कारण से भी घर में कलह होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उससे घबराने के बजाय आपको साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत कारगर होता है। फैमिली काउंसलिंग बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में बहुत सी बीमारियों को हम अच्छी तरह से एक सही गाइडलाइन देते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और बहुत तरीका होता है इसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉक थेरेपी होता है, उसके साथ बहुत सारे साइकोथेरेपी होते हैं, अलग अलग व्यक्ति पे निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप बहुत दिन तक अपने आप को छुपा के रखते हैं, बीमारी बढ़ जाती है मानसिक, तब ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि डिल्यूजन हो, हालुसिनेशन हो, आप सेल्फ कंट्रोल ना कर पाएँ, एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में दवा का इस्तेमाल किया जाता है, साइकियाट्रिस्ट करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट दोनों मिलके जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि मेडिसिन की स्थिति तब होती है जब स्थिति बहुत भयावह हो। और शुरुआती दौर में ही अगर हम बिना डरे लोगों के बारे में सोचे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से अपने को निकाल के अगर हम आते हैं, पहले की बात करें तो पहले लोग शर्माते थे, ऐसा नहीं मेरे पास नहीं आते थे।